आदरणीय भाई साहब राय सिंह जी सेंधव साहब से मैं निवेदन करूंगा वे पधारें और संबोधन स्वरूप आशीर्वाद दें। जन आंदोलन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, हम सबके लोकप्रिय नेता सम्मानीय तुलसीराम सिलावट जी, हाटपिपलिया के हमारे लोकप्रिय युवा ऊर्जावान विधायक सम्मानीय मनोज चौधरी जी, हमारे देवास की प्रथम नागरिक आदरणीय गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय लीला अटारिया जी, दुर्गेश जी, इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आदरणीय धर्मेंद्र पिपलोदिया जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ जिन प्रतिभाओं का आज यहाँ सम्मान होने जा रहा है, ऐसे सभी लोगों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, आप सबको ढेरों बधाई देता हूं। और एक बहुत सुंदर सी पुस्तिका का विमोचन आदरणीय धर्मेंद्र जी ने कराया है, निश्चित रूप से वो प्रेरणादायक है, उसको हम सब लोग पढ़ें और पढ़ के समझें। पुनः अपनी तरफ से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। हमारे लाडले विधायक आदरणीय मनोज भाई साहब मनोज चौधरी जी से निवेदन करूंगा वे अपना संबोधन दें। बोलो भारत माता की। आज एक पुस्तक का विमोचन सिर्फ पुस्तक ही नहीं है, बल्कि हमें प्रेरणा देने के लिए जल आंदोलन जो भाई धर्मेंद्र जी पिपलोदिया जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित आशीर्वाददाता हमारे मार्गदर्शक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य जिले के अध्यक्ष राय सिंह जी सेंधव साहब, आदरणीय मातृशक्ति गीता भाभी साहब, लीला अटारिया जी, दुर्गेश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रवि वाजपेयी जी, बरलेला जी, शर्मा जी, हमारे हरीश देवलिया जी, धर्मेंद्र भैया और उनकी पूरी टीम और उपस्थित आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और चूंकि दिवाली का पर्व आ रहा है तो उसके आपको एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी ओर से कि जल आंदोलन की इस पुस्तक का जो विमोचन किया जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण के प्रति जो लोग सचेत हैं, जो जल संरक्षण का काम करते हैं, पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग अपनी सेवाएं देकर इस समाज को, इस क्षेत्र को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबका धर्मेंद्र जी और उनकी टीम के द्वारा सम्मान भी किया जा रहा है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपकी पुस्तक के विमोचन के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से, और इनकी प्रेरणा लेकर और भी कई लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ये कार्यक्रम तो हो रहा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलना, हमें तो इनके सुनना है। पर तुलसी भैया आए और इन्होंने तुलसी का पौधा देकर उनका सम्मान किया, यह अविस्मरणीय रहेगा, निश्चित रूप से यादगार रहेगा। क्योंकि वैसे तो इनको पहलवान कहते हैं तुलसी भैया को, पर तुलसी से भी सॉफ्ट इनका मन है। कोई भी जाता है तो कभी निराश नहीं होता, पहलवानी भावनी सबकी सेवा करते रहते हैं। और ये यहाँ पर जितने लोग बैठे सार्वजनिक रूप से अलग अलग जो क्षेत्रों में कार्य करते हैं, निश्चित रूप से आप सबके सामूहिक प्रयास से ही आज ये हमारा क्षेत्र और प्रदेश, देश उन्नति के शिखर की ओर है। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई और आगे भी इसी तरह प्रेरणादायी आप काम करते रहेंगे। धर्मेंद्र जी, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, धन्यवाद।
कुछ कर गुजरने की चाहत हो जिसमें, कुछ कर गुजरने की चाहत हो जिसमें, वही मुश्किलों को मात दिया करते हैं। मंच के फनकारों को तालियां मिल जाए तो ये महफिल का अंदाज बदल दिया करते हैं। जोरदार तालियां। महापौर विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है। मैं वो दुर्गेश भाई साहब से निवेदन करूंगा वे यहाँ पर पधारें और आशीर्वचन दें। भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में जल संसाधन मंत्री और हम सब के वरिष्ठ नेता, जिनका मार्गदर्शन देवास को और हम सबको लगातार मिलता है, ऐसे परम श्रद्धेय तुलसीराम सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह सेंधव जी, हाटपिपलिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज चौधरी जी, आप सबके आशीर्वाद से महापौर बनी गीता अग्रवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन लीला अटारिया जी, हमारे प्रभुदयाल जी, पीडी शर्मा जी, हरीश देवलिया जी और आप हम सबको एकत्रित करने वाले धर्मेंद्र पिपलोदिया जी, उपस्थित सदन में सभी भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर पर आज का ये दिन, ये पल हम सब के लिए बहुत गौरवशाली और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जलांदोलन पुस्तिका का विमोचन और वो भी परम श्रद्धेय तुलसी भैया के हाथों, तो निश्चित तौर पर ये गौरवशाली हम सब के लिए क्षण है। धर्मेंद्र भैया ने इस पुस्तिका के अंदर विगत कई दिनों से हमसे बात हो रही थी, लगातार खूब मेहनत करके, और इस पुस्तक के अंदर कई सारी जल संरचनाओं से जोड़कर इस पुस्तक का समायोजन किया है और उसके अंदर सहभागी और देवास जिले में अपनी उपलब्धियों से, अपने कार्यों से कहीं न कहीं देवास को गौरवान्वित करने वाले वो हीरे, जिन्होंने इनको चुनकर यहाँ पर एकत्रित किया है, और उन सब का माननीय मंत्री जी के हाथों यहाँ पर सम्मान होगा। मैं धर्मेंद्र पिपलोदिया जी और उन पूरी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक जल आंदोलन को लेकर एक विषय में पुस्तक बनाई है। उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन भाइयों का यहाँ पर सम्मान होना है, मैं आप सबको भी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके अथक प्रयास से हमारा देवास लगातार तरक्की और प्रगति कर रहा है। इसी प्रकार आप सब लोग देवास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीदों के साथ में आप सबको दीपोत्सव के दीपावली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। धर्मेंद्र भैया का धन्यवाद कि उन्होंने इस पारिवारिक कार्यक्रम में हमें उपस्थित होकर आप सबसे मिलने का, दर्शन का मौका दिया। इसके लिए भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मातृशक्ति श्रीमती महापौर गीता अग्रवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ और अभिवादन है। भारत माता की, भारत माता की। आज गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे बड़े भैया तुलसी सिलावट जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राय सिंह सेंधव जी, आदरणीय मनोज भैया हाटपिपलिया विधायक, आदरणीय अग्रवाल जी विधायक प्रतिनिधि, उपस्थित सभी सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। आदरणीय हमारे धर्मेंद्र भैया पिपलोदिया और आदरणीय भाभी साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। दीपावली की शुभकामना, धनतेरस की और दीपावली की और भाई दूज की सभी भाइयों को बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो भैया ये धर्मेंद्र भैया ने बुलाया है, सम्मान किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से हमारे देवास 50,000 से लेकर 3 लाख की आबादी में जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो भी आप सबके आशीर्वाद से मिला है। और वायु गुणवत्ता में भी जो पुरस्कार मिला है वो भी सबके आपके आशीर्वाद से ही मिला है। तो आप सब देवासवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री तुलसीराम जी सिलावट साहब को मैं निवेदन करूंगा, पधारें
और आशीर्वचन दें। आइए पधारिए साहब। मंच पर आसीन जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, जरा ऐसे राय सिंह सेंधव जी के लिए ताली तो बजना चाहिए। हमारे संगठन के मुखिया मेरे अनुज कर्मठ जुझारू विधायक मनोज जी, कोई भी पवित्र काम करो तो बेटियों का होना बहुत जरूरी है। देवास की प्रथम नागरिक, जिले की प्रथम नागरिक, जरा दोनों बेटियों के लिए ताली बजा दो जोरदार। सम्मानी अग्रवाल जी, हरीश जी, इरफान अली जी, धर्मेंद्र पिपलोदिया जी, उपस्थित मेरे मंडल के अध्यक्ष रवि वाजपेयी जी, देवास का मान, देवास का सम्मान और देवास का विश्वास मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मेरी ओर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप जानते हैं, एक पवित्र काम, समन्वय और सामंजस्य का संगम, जो पूरे राष्ट्र को एक जोड़ने की कड़ी, राम और रहीम की ये जोड़ी, जरा कहाँ है पिपलोदिया जी और वो इमरान, जरा ताली बजा दो। नवाचार, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो भविष्य है। इस भाव को लेकर एक प्रयास किया इन्होंने, एक कोशिश की कि इस पे एक पुस्तक लिखी जाए, और इस प्रयास में इनकी टोली ने सकारात्मकता को हमारे बीच में ये पवित्र काम किया। जरा इन दोनों के लिए ताली अच्छी से बजना चाहिए। बधाई, शुभकामनाएं। ये आपकी दोनों की जोड़ी इसी प्रकार से बनी रहे। बैठो आप। जल के संबंध में हमारे राज्य के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, पर्यावरण की दृष्टि से जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल की बचत को लेकर उनका संकल्प, मोदी जी का महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रयास या कोशिश करने का काम किया। पिछले वर्ष जल गंगा संवर्धन 30 दिन पूरे मध्य प्रदेश में चला, हर जिले में चला, हर तहसील में चला, और उससे प्रेरणा लेके पूरे 90 दिन सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जल का प्रबंधन कैसे हो, जल संरक्षण कैसे हो, यह हमारी जो पुरानी धरोहर, चाहे नदी हो, तालाब हो, नाले हो, बावड़ी हो, इनका जीर्णोद्धार करने की कोशिश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रयास किया।
मैं वाकई में मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और ये पूरे मंच पे लोग बैठे हैं और आप बैठे हैं, आपके आशीष से जल गंगा संवर्धन एक जन आंदोलन बन गया। आज इसकी आवश्यकता है। मुझे याद है वो मंजर, सम्माननीय अध्यक्ष जी, महापौर जी, जब मैं पहली बार विधायक बना 1985 में, हम किसी भी गांव में जाते थे, गांव में घुसते से एक सरोवर, एक तालाब हमें मिलता था, लबालब भरा हुआ तालाब। वो इस बात की दस्तक थी, इस बात का सूचक था कि विकास और प्रगति में ये तालाब साक्षी है। मैं आपसे पूछता हूं, इन वर्षों में, इन 40 वर्षों में आज तालाब भर रहे हैं क्या? नदियों को हमने सकरा कर दिया, कई बावड़ियों को, कई तालाबों पर जो कैचमेंट एरिया था, जो पानी की आवक थी, उसको हमने समाप्त कर दिया। हर जगह कॉलोनी कट गई और कॉलोनी कटने के बाद यह स्थिति निर्मित हो गई, जो पानी की आवक वो समाप्त हो गई। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये जन आंदोलन, ये भागीरथ प्रयास छोटा है। जरा ताली बजा दो हमारे विधायक के लिए। आइए मंच पे आओ। जरा परशुराम जी है मेरे, ये जरा बजाओ शर्मा जी के लिए ताली। अरे देवास की ताली बजाओ, मां चामुंडा की ताली बजाओ। इन तालाबों की स्थिति हमने दयनीय कर दी। मनोज जी बैठे हैं, दो विधायक बैठे हैं, आशीष जी बैठे हैं, महापौर जी, जिला पंचायत भी बैठी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके क्षेत्र में कोई भी नदी हो, कोई भी नाला हो, कोई भी तालाब हो, कोई भी बावड़ी हो, कोई भी कुआं हो, उसका रखरखाव, उन्नयन करने की आज की आवश्यकता है। क्योंकि हमने प्रगति के साथ जो शोषण किया है, अब समय आ गया है इस प्रगति की धरोहर को बचाने का, रक्षा करने का। इससे बेहतर समय और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है, देश के प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं पूरे राष्ट्र में अमृत सरोवर, हर जिले में 100 तालाब, वो इस बात का सूचक है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो हम खनन करते थे, पहले 100 फीट पे 200 फीट पे पानी निकलता था, आज 500 700, इस सरोवर के माध्यम से, इस तालाब के माध्यम से जल स्तर बढ़ेगा, रिचार्ज
होगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, विधायक द्वय, सत्ता और संगठन यहां विराजित है, किसी भी तालाब पे किसी का भी अतिक्रमण हो, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, ये हमें करना पड़ेगा। अतिक्रमण हटाने की मुहिम हमें चलाना पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ करने वाली नहीं है। मैं बतला दूं आपको, तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा वो जल के ऊपर होने वाला है। जल का महत्व मैं आपसे पूछता हूं, जल है तो विकास है, जल है तो प्रगति है। जो हम ये बैठे हैं, जल नहीं होता तो ये बिल्डिंग नहीं बनती। क्यों आशीष जी? जल के कारण तो हम यहां बड़ी बड़ी इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम, पूरे राष्ट्र में 141 करोड़ पेड़, ये पवित्र काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके कोई भी सालगिरह हो, जन्मदिन हो, भले ही अपने आंगन में, पर्यावरण की दृष्टि से जिस प्रकार से आप अपने बेटे और बेटियों का लालन पालन करते हैं, एक पेड़ मां के नाम से कितनी ऑक्सीजन मिलती है आपको पता नहीं। ये पवित्र काम भी महापौर जी, जिला पंचायत की भी अध्यक्ष, प्रथम नागरिक भी बेटी, आपके जितने भी तालाब हो, जितने भी स्कूल हो, जितने भी कॉलेज हो, जहां जगह हो, नगर पंचायत हो, एक पेड़ मां के नाम, यह आवश्यकता है। ये देश के प्रधानमंत्री का संकल्प नहीं, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। इसी के साथ आपको पता था, मुझे स्मरण है कि एक अटल जी ने सपना देखा था नदियों से नदियों को जोड़ने का। इस अटल जी के सपनों को हमारे देश के प्रधानमंत्री सदैव मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, यह सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि राष्ट्रीय परियोजना आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन बेतुआ 44,605 करोड़, यह राष्ट्रीय परियोजना। आप जानते हैं बुंदेलखंड एक एक बूंद की पानी के लिए तरसता था। यह योजना आ जाने के बाद 10 जिले बुंदेलखंड के, बहन आप सुनो, कितने लोगों को सिंचाई हो, कितने हेक्टर में? 8,11,000 हेक्टर में सिंचाई करेंगे, शुद्ध पीने का जल 44 लाख लोगों को पानी पिलाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का सोच। 103 मेगावाट बिजली उससे उत्पन्न होगी, क्योंकि वो सपना अटल जी का, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री सड़क नदियों से जोड़ने का, ये केन बेतवा के पास एक दूसरी राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये भी देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, ये है ना, ये महाकाल के बेटे, जन आंदोलन के प्रेरक, इनके नेतृत्व में कितने करोड़ की? 72,000 करोड़ की राजस्थान और मध्य प्रदेश की।
35,000 करोड़ आपके मध्य प्रदेश को, 6,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 13 जिले, उसमें आपका देवास भी है, उसमें आपका देवास जिला भी है, और उज्जैन भी है, इंदौर भी। ये सौभाग्य की बात है कि अटल जी का सपना, भाजपा की सरकार, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मध्य प्रदेश के महाकाल के बेटे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि भागीरथी प्रयास की बात की आप, ये प्रयास भाजपा ने किया है। वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने कभी भी नदियों से जोड़ने का काम नहीं किया। ये पवित्र काम किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपसे पूछता हूं, 2003 और 4 में आशीष जी, मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा कितना था पता है? मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में भाजपा की सरकार में लगभग 54 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं। यह भाजपा की सरकार। ये ताली थोड़ी बजी, 1 साल बाद 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, और 2027 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करके देंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि आप जानते हैं, सिंचाई होगी, देश की आत्मा गांव में बसती है, और राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव हो कि सिंचाई का रकबा बढ़े। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में उत्पादन में, गेहूं में, हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। उसका कारण सिंचाई था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी पवित्र काम मां चामुंडा की नगरी से प्रारंभ होता है तो उधर मां अहिल्या की नगरी है। यह संगम एक आंदोलन बने। ये किताब, ये प्रयास भले ही छोटा हो, पर कोशिश, सोच, चिंतन, लक्ष्य, संकल्प बहुत बड़ा है। और ये पूरा तभी होगा, इधर से भी आशीर्वाद और आपसे भी आशीर्वाद जी। इसलिए धर्मेंद्र जी, पूरी टीम को बधाई। 2022 में मैं आपको बतला दूं, पूरे राष्ट्र में जल प्रबंधन, जल संरक्षण के अंदर पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। यह आपके संज्ञान में होना चाहिए, यह आपके संज्ञान में होना चाहिए। मैं कोई मनोज जी बैठे हैं यहां, क्यों, कितने करोड़ की योजना है आपकी? 6,032 करोड़। 1,64,845 हेक्टेयर में सिंचाई भाजपा की सरकार करेगी। ये बेटा करेगा, है ना? ये आपका कर्मठ। दूसरी बार आपने इस बेटे को जिम्मेदारी दी। इसी प्रकार से माइक्रो परियोजना 1104 करोड़ की, यही है ना? कितने करोड़ की? 39,500 हेक्टेयर में सिंचाई। रंजीत सागर, ये बड़ी योजना 2185 करोड़ की, 36,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मेरा आपसे निवेदन है, ये तभी संभव है
कि हम जल के महत्व को समझें। जल जो एक प्रकृति ने अनमोल, क्योंकि आप जल का उत्पादन नहीं कर सकते, हर चीज का उत्पादन कर सकते हो। जल की बचत, जल का संरक्षण आप कर सकते हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पूरे 90 दिन जल गंगा संवर्धन, हर पुरानी बावड़ियों को, हर पुराने तालाब को, हर पुरानी नदियों को, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां देश की मध्य प्रदेश में है ना, 203। क्या मायका बोलते हैं नदियों का है? इसलिए मैं आप सबको, इस पूरी टीम को बधाई, शुभकामना देता हूं। उन प्रतिभाओं का जो आज इस मंच से जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने प्रयत्न किया, जिन्होंने कोशिश की, इस जन आंदोलन को आम आंदोलन बना दो, आपका आंदोलन बना दो। उन्होंने छोटा सा भी काम किया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से, क्योंकि सिंचाई मंत्री के होने के नाते मैं आप सभी का सम्मान करता हूं और आपको बधाई देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, इस पवित्र काम में पूरे मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। कंधे से कंधा मिलाकर है इस कोशिश को, इस भागीरथ प्रयास को पूरा करेगी। फिर से इस राम और रहीम की जोड़ी को, शुरुआत है, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। इसलिए बहुत बहुत बधाई। फिर से जिनका हम सम्मान कर रहे हैं उन्हें बहुत बधाई, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन्हें इतनी शक्ति देना। आज मां चामुंडा की नगरी में सम्मान कर रहा हूं, कर हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सम्मान करें, यह मेरी शुभकामना है। और मैं उस बेटी का भी सम्मान करना चाहूंगा। बेटी ऊपर आओ, जिसने गणेश की आराधना की, किस साथ में विश्वास से, जरा इस बेटी के लिए ताली बजना चाहिए। महापौर जी, इस बेटी का सम्मान करो, इतनी आत्मविश्वास के साथ इस बेटी का सम्मान करो। आप दोनों मात शक्ति। अरे भैया, ये तुलसी तुम्हारे आंगन की, आप क्यों चिंता पाल रहे हो? हमारी संस्कृति में याद है, जहां तुलसी लगा दो आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। क्यों संदव जी? जरा अच्छे से करो बाबा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा विलंब से आया हूं, पर अपने को बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष कर्नावत और नगर पंचायत अध्यक्ष बागली, आप दोनों से निवेदन करूंगा, आप मंच पे पधारें और आदरणीय विधायक महोदय आशीष शर्मा जी का स्वागत करें, तुलसी का पौधा भेंट करें। करतल ध्वनियां बजती रहें, जोरदार तालियां। संगत अच्छी होगी तो अजमत का ख्याल आएगा, संगत अच्छी होगी तो अजमत का ख्याल आएगा, हौसले से चलेगा तो कामयाबी का खिताब आएगा। इस मंच की रौनक तभी बनेगी मेरे अतिथियों, जब आपकी घनघोर तालियों का सैलाब आएगा।
खादेगांव नगर पंचायत अध्यक्ष और कन्नौज जी, बिल्कुल। नगर पंचायत अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आए, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। अब सम्मान की घड़ी हमारे बीच, जोरदार तालियां। सम्मान की घड़ी हमारे बीच हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है, मैं नाम पुकारता हूं, आप मंच पर आइएगा। किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालगढ़ देवास, मधुर स्वीट्स देवास, सेंट थॉम एकेडमी भोपाल रोड देवास, इंडी पावर स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड देवास, शीघ्र मंच पर पधारें, अपना सम्मान प्राप्त करें। सुनील डोडिया जी, शोरूम संचालक एवं ऑटो डीलर, ऑल इंडिया अल्मा एवं मशाइक बोर्ड, नगर परिषद खातेगांव, श्री खेड़ापति ग्रुप देवास, ग्राम पंचायत पोनासा। जोरदार तालियां। आज ये मंच आपके कृतित्व को सम्मानित कर रहा है। कामयाबी के एहसासों की गूंज दे सकती हूँ, अनुभूति भरे शब्दों से सुकून दे सकती हूँ। अगर आपकी तालियों की आवाज आती रही तो मैं आपको जीने का जुनून दे सकती हूँ। जोरदार तालियां। बदल भी लेंगे तो सब कर लेंगे। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, प्लीज तालियां बजाते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। इसको एक तरफ कर दो, उधर सामने रख दो। अगली सम्मान की घड़ी कृपया तैयार रहें। मैं यहां से नाम पुकारता हूं आपके। ग्राम पंचायत लोहार पिपलिया, ग्राम पंचायत बागनखेड़ा, ग्राम पंचायत सेवन्या खुर्द, ग्राम पंचायत बरजाई। कृपया आपसे निवेदन है कि आप आके एक लाइन, एक कतार में खड़े हो जाएं ताकि आपका सम्मान शीघ्र किया जा सके। ग्राम पंचायत सालम खेड़ी, नगर परिषद कन्नौज, ग्राम पंचायत अड़ानिया, नगर परिषद लोहारदा, रुद्राक्ष इंफ्रा देवास, इनोवेटिव पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। तालियां बजती रहे तो हौसला भी बढ़ता रहता है। ग्राम पंचायत कैलोद, रॉयल सेल्स ग्रुप देवास, नगर परिषद कर्नावद, सम्मान की इस बेला में तालियां बजती रहें। यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख ले, एक बार तू जरा मुस्कुरा के देख ले, जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझको, बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के तो देख ले। जोरदार तालियां।
आज ये सम्मान बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है। वो तो फिर बाद में कर लेंगे, अभी नाम मत बोलना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो भी यहाँ उपस्थित अतिथि हैं उनके लिए तालियां बजती रहे इस सम्मान समारोह में। सेठ ये जमीन है, पर इन्होंने क्या मंत्री साहब ने 10 लोग भी इकट्ठे करवा लिए। यहाँ से तो तुरंत से ही आ गई। हाँ, किंग जॉर्ज का मिल जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं दूसरा कोई सा भी ले लेंगे। मत सोच ये मेरे दोस्त की तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। सालम गढ़ी मत सोच ये मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। कृपया जिनके सम्मान हो चुके हैं वे स्थान को रिक्त करें ताकि हम गतिविधि को आगे बढ़ाएं। आपके फोटो आप तक पहुंच जाएंगे, आपके समस्त फोटो आप तक पहुंच जाएंगे। कृपया फोटो में समय ना गंवाएं। संस्था सार्थक, ग्राम पंचायत बालोदा, नगर परिषद काटाफोड़, नगर परिषद हाट पिपलिया। अजय सिंह बरगोदिया, रॉयल्स ग्रुप देवास। इंडी पावर की टीम आ जाए जल्दी। इंडी पावर गया ना? हाँ यही। गया था? ग्राम पंचायत बढ़ जाइए। वो नहीं देना था उधर आगे, अभी देना नहीं था। हाँ गया ना, हो जाएगी, बस अभी चेंज कर लेंगे। संस्था सार्थक, ग्राम पंचायत बालोदा, नगर परिषद काटाफोड़ और नगर परिषद हाट पिपलिया। इसके बाद ग्राम पंचायत पितावली, ग्राम पंचायत पितावली, श्री गुरु गंगदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, श्री गुरु गंगदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, नगर परिषद बागली, नगर परिषद बागली, ग्राम पंचायत रतनखेड़ी, ग्राम पंचायत रतनखेड़ी, प्रॉपर्टी मॉल देवास, प्रॉपर्टी मॉल देवास,
कृपया मेरा निवेदन है सभी से, किसी का भी मोमेंटो यदि बदल गया है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, आप निश्चित रहिएगा। जिन सम्मानित साथी का यदि मोमेंटो उनके नाम से उनके पास नहीं आया है तो वो मंच पे इधर साइड से आके प्राप्त कर लें। आज के दिन को सर झुकाकर करें सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन, तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां, भाई तालियां बजती रहे। नगर परिषद नेमावर श्री करुणामय कृपा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन देवास, एमरेंजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवास, धर्मेंद्र सिंह राजपूत उन्नत कृषक एवं पर्यावरण प्रेमी, सोनू सूद फाउंडेशन देवास, आदर्श गायत्री शक्तिपीठ देवास, एनी टाइम बेकरी देवास, अग्रवाल कोचिंग देवास। अभी आप ले लो, हाँ एक बार कर दो रिपीट। धर्मेंद्र सिंह राजपूत उन्नत कृषक एवं पर्यावरण प्रेमी, सोनू सूद फाउंडेशन देवास, आदर्श गायत्री शक्तिपीठ देवास, एनी टाइम बेकरी देवास, अग्रवाल कोचिंग क्लासेस देवास। कृपया जो खड़े हैं वो अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृपया आपका अवार्ड आप तक पहुंच जाएगा। यदि आपके पास नाम बदला हुआ है तो कृपया मंच से आप उसको बदल सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह राजपूत उन्नत कृषक एवं पर्यावरण प्रेमी, सोनू सूद फाउंडेशन देवास, आदर्श गायत्री शक्तिपीठ देवास, एनी टाइम बेकरी देवास, अग्रवाल कोचिंग क्लासेस देवास। कृपया सभी के मोमेंटो आपको आपके नाम से मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत पोनासा ननासा, ग्राम पंचायत ननासा, ये तो हो गए, ये हो गए, इनको बोल दो, मैं बोल तो रहा हूँ। कृपया बदला हुआ मोमेंट तो अपने पास रखें और मंच से आके आप उसको बदल लीजिएगा। ठीक है, जल 40 लगाओ, जल 40 लगाओ, सब दिला देंगे बाद में। हाँ हेलो, ये बना माइक बना दे बेटा। हेलो चेक, हेलो हेलो, एक मिनट रुकिए। सम्मान की इस बेला के पश्चात एक अनूठा जल चालीसा आपके बीच में प्रस्तुत रहेगा, जिसका यहां पर गायन किया जाएगा। चलिए, जल चालीसा आपके बीच। आइए, जिस उपलक्ष्य में मैं यह आयोजन किया गया है उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जल चालीसा लिखी गई है, उसके शुरुआत करते हैं।
पानी हम सब के लिए है जीवन आधार। ईश्वर ने हमको दिया प्यारा सा उपहार। राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल निर्मलकल नवीन जी की द्वारा लिखित जल चालीसा आपके बीच। जागरूक सरकार हमारी, जल संरक्षण प्रयास जारी। मोहन यादव जी यह बोले, द्वार आंदोलन का खोले। जीवन का दाता है पानी, इसके बिन नहीं जिंदगानी। पानी सबकी प्यास बुझाए, पानी के बिन सब मर जाए। पानी से हम रोज नहाते, इससे ही हम बोझ पकाते। जल ही जीवन, इसे बचाए, इसे नहीं बेकार बढ़ाए। आसमान से बरसे पानी, नाव बना भेजे घर नानी। पानी से हम बर्फ जमाए, कुल्फी रोज बना कर खाए। कल कल बहता जाए पानी, बाढ़ है खतरे की निशानी। पानी से कपड़ों को धोते, गर्मी में कावड़ से ढोते। पेड़ लगा कर उसमें सींचे, नदी लगा कर पानी खींचे। काले मेघा वर्षा लाए, ताल तलैया सब भर जाते। पौधा माँ के नाम लगाए, माँ का नाम अमर कर जाए। खेतों में करते हैं सिंचाई, खुशहाली पानी से आई। पानी से बिजली बनती है, गाँव शहर रोशन करती है। हे प्रकृति उपहार ये पानी, व्यर्थ बहा करते मन मानी। जल स्रोतों को शुद्ध बनाए, सब लोगों को दूर भगाए। जल रोको अभियान चलाए, बूंद बूंद जल सभी बचाए। जल संवर्धन करना भाई, भावी जीवन हो सुखदाई।
प्रदूषण मुक्त बनाए, बीमारी को दूर भगाए, उबाल कर पानी को पीना, गर ज्यादा दिन तुमको जीना। रख ढाक कर हरदम पानी, बरते सभी खाना सावधानी, सुख रहे जल स्रोत हमारे, भविष्य की चिंता कर प्यारे, पानी की हर बूंद बचाए, जीवन को खुशहाल बनाए, पानी की कीमत पहचानो, पीने के पहले तुम छानो। पानी है जीवन आधारा, भर धरा में है भंडारा, पानी सबके जीवन रेखा, मिले वेद पुराण सब लेखा, रंगहीन होता है पानी, जीवन की है यही निशानी, पानी से विद्युत उत्पादन, रोशन होते हैं घर आंगन। शपथ उठाए भारतवासी, धरती रहे नहीं अब प्यासी, पानी की है अजब कहानी, कवि नवीन कर रहे बखानी, पानी जीवन के लिए होता, व्यर्थ नहीं से बहाए समझाना। पानी जीवन के लिए होता है अनमोल, व्यर्थ नहीं से बहाए, समझो इसका मोल। सर, आपके हाथों से हमें अवार्ड लेना था। बाकी लोगों का करो अनाउंसमेंट करना, बाकी लोगों का कल जाएगा, बाकी लोगों ने निवेदन है क्या दीदी मैं भी यही हूँ। मैं इरफान अली जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीकांत उपाध्याय जी निवेदन है, पधारें आप मंच पर। वो तो दे देंगे। कृपया हेलो हेलो। राष्ट्रीय नवाचार और प्रदेश वार्ता के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित देवास नेचर प्रोटेक्टर सम्मान समारोह के हमारे आज के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री
माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राय सिंह सेंधव जी, हाटपिपलिया के यशस्वी विधायक मनोज चौधरी जी, कन्नौज खातेगांव के यशस्वी विधायक भाई आशीष शर्मा जी, शहर की प्रथम नागरिक गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया जी, एवं इस समारोह में उपस्थित आप सभी सम्मानीय गण, आज यहाँ पर अपना अमूल्य समय प्रदान कर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं राष्ट्रीय नवाचार की ओर से, प्रदेश वार्ता की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इसी तरह अपना मार्गदर्शन और स्नेह प्रदान कर हमें अपना आशीर्वाद सतत प्रदान करते रहेंगे। मंत्री जी, जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा देवास को जल बचाने में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, 25 लाख का पुरस्कार हमें दिया गया है। यह आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संभव है, और अक्टूबर में एक और पुरस्कार देवास राष्ट्रीय स्तर पर लेने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के समापन के पश्चात आप सभी स्नेह भोज के लिए आमंत्रित है। सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन है कि स्नेह भोज कर यहाँ से पधारें। कृपया सभी से निवेदन है, जिनके भी मोमेंटो बदले हुए हैं वे यहाँ मंच से मोमेंटो अपने नाम से ले लें। सबके मोमेंटो हैं, केवल अदला बदली हो गई है। साउंड बेटा इसको खोल थोड़ा, बेस डाल। आशीष शर्मा से निवेदन है, कुछ लोग किसी को सुनना चाहते हैं कि ना वहाँ मोमेंटो सबके मिल जाएंगे। कृपया सभी लोग भोजन के लिए पधारें, और मैं माननीय विधायक महोदय आशीष शर्मा जी से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें और आशीर्वाद दें। आशीष शर्मा जी। ऑल इंडिया उलमा एवं मशाइख बोर्ड के ओर से धर्मेंद्र पिपलोदिया जी और इरफान अली जी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे अनुज धर्मेंद्र सिंह राजपूत, उन्नत कृषक एवं पर्यावरण प्रेमी, आप यहां पर पधारे, हमें आपके सम्मान का अवसर मिला, आपको बहुत बहुत बधाई। कृपया जिनके भी मोमेंटो बदल गए हैं वे मंच से हम कलेक्ट कर लें। नगर परिषद लोहारदा का मोमेंटो यहां पर है, यदि प्रतिनिधि पधारे हैं तो मन अपना मोमेंटो कलेक्ट कर लें। किताबें रखी ना, वो पूछ के बता सर, बोल रहे हैं कि पुस्तक मिल जाएगी क्या? हाँ, पुस्तक मिलेगी ना, पुस्तक मिलेगी। आप भोजन करिए, आराम से भोजन करिए, आपकी पुस्तक, आपका मोमेंटो सब मिल जाएगा।